आपके डिज़ायर कम कर देते हैं और उसकी वजह से आपको बेडरूम में इरेक्शन कम मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपके बॉडी में केमिकल लोचा होने वाला है और आपको साइड इफेक्ट होने वाले हैं। कि आपको ये दवा ले रहे हो, आपको नाउजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, या कोई डॉक्टर के पास जाने के बाद में ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी रिजल्ट नहीं आते, वो होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लॉस ऑफ डिज़ायर, या वाइग्रा जैसी टैबलेट लेके भी आपको रिजल्ट नहीं आते। कोई डॉक्टर अपने जो मेडिसिन देता है उसके साइड इफेक्ट के बारे में कभी आपको बताते नहीं है। दोस्तों, कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि कई ऑनलाइन दवा मंगा के भी आपको रिजल्ट नहीं आते, या वाइग्रा जैसी टैबलेट लेके भी आपको रिजल्ट नहीं आते, या कोई डॉक्टर के पास जाने के बाद में ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी रिजल्ट नहीं आते, तो आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है दूसरे एंगल से कि कभी कभी आप जो क्रॉनिक डिसीजेस के लिए या पेन के लिए, एसिडिटी के लिए या हेयर लॉस के लिए आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो जो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लॉस ऑफ डिज़ायर। ये आपको कोई बताता नहीं है, तो ये आपको निगलेक्ट करते हो और आप अननेसेसरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए दूसरी मेडिसिन लेते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आते तो आप परेशान हो जाते हो। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ और साइंटिफिक फैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा वीडियो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई डॉक्टर अपने जो मेडिसिन देता है उसके साइड इफेक्ट के बारे में कभी आपको बताते नहीं है। और ऑन द कॉन्ट्री अगर फॉरेन कंट्री में जाते होंगे तो आपको मैंडेटरी है, वो आपको लिख के देंगे कि आपको ये दवा ले रहे हो, आपको नाउजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा या हेडेक होगा, ऐसे मतलब आपको लिख के देना उनके लिए मैंडेटरी होता है। और इसीलिए वहाँ पे विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मिलती नहीं है, लेकिन अपने भारत देश में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मिल जाती है और उसके कभी कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये कभी आपने सोचा भी नहीं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली 2 साइंटिफिक वीडियो आपके सामने मैं दे सकता हूं। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपके 4 दोस्तों को शेयर भी कर कीजिए, ताकि उनको भी आप हेल्प करके बेनिफिट दे सकते हो। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट जो है मेरा, कि कई लोग मेरे पास जो आते हैं कहीं ना कुछ रीज़न से या कुछ ना कुछ डिसीज से मेडिसिन लेते रहते हैं। क्या आपको मालूम है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और काफ़ी लोग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन है सालों साल लेते रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि इसके भी साइड इफेक्ट आपके इरेक्शन पे हो सकता है, ये आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकते हैं और आपको सेक्सुअल डिज़ायर आपकी कम कर सकते हैं, क्योंकि आप क्रॉनिक एक ही मॉलिक्यूल, एक ही केमिकल आपके शरीर में डालते जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके बॉडी में केमिकल लोचा होने वाला है और आपको साइड इफेक्ट होने वाले हैं। तो अगर आपको भी अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बहुत समय से आप इस पर मेडिसिन ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सोचने की बात है, आपके डॉक्टर को कहने की बात है कि डॉक्टर साहब, मेरा इरिटेशन कम हो गया है, क्या ये दवा के साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो कुछ ना कुछ आपको डॉक्टर मेडिसिन बदल के दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हेयर लॉस की ट्रीटमेंट लेते हो, उसमें फिनेस्ट्राइड वगैरह देते हैं, या आप प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट लेते हो तो उसमें ड्यूटास्टेरॉइड देते हैं, तो ये जो 2 ड्रग्स है, फिनेस्ट्राइड और ड्यूटास्टेरॉइड, इसके साइड इफेक्ट डायरेक्टली आपके डिज़ायर पे होते हैं। आपके डिज़ायर कम कर देते हैं और उसकी वजह से आपको बेडरूम में इरेक्शन कम मिलते हैं। तीसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एसिडिटी है, आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक लेते हो, टोबैको लेते हो, तो डेफिनेटली आपको क्रॉनिक एसिडिटी रहेंगी और आप हमेशा मतलब उसके लिए ओमेप्रोजोल, ओमेज या ओसिड गोली लेते हो, तो उसके भी साइड इफेक्ट आप अगर पढ़ोगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अगर आप क्रॉनिक पेन से परेशान हो, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको बैक की प्रॉब्लम है, आपको घुटने में दर्द है, तो आप हमेशा क्रॉनिक मतलब पेन किलर लेते हो और उसके भी साइड इफेक्ट आपके इरेक्शन पे देखने को मिल सकते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन हुए हैं। तो ये साइंटिफिक फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप क्रॉनिक मेडिसिन ले रहे हो, कई ज़्यादा समय से ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी डिज़ायर कम हो सकती है, आपको इरेक्शन कम आ सकते हैं। तो जब कभी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, तो आपको कम से कम मेडिसिन लेना है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपके डाइट की तरफ ख्याल रखना है, आपके एग्जैक्ट ख्याल रखना है। जो भी प्रॉब्लम है वो आप कम से कम मेडिसिन में सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपको साइड इफेक्ट कम देखने को मिलते हैं। और इसीलिए क्या करते हो, आप ऑनलाइन दवाई मंगाते हो, ना उसने हिस्ट्री पूछा है, ना कोई मतलब फर्जी डॉक्टर के पास जाते हो, ना उसको कुछ बातें मालूम रहती है, ना कोई बातों का नॉलेज होता है, और आप बोलते हो डॉक्टर साहब, मेरे पास सामने आते ही बैठते हो, डॉक्टर साहब मैंने 10 डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, मेरी बीमारी इतनी बड़ी है कि वो कहीं ट्रीट ही नहीं हो रही है, कैसे ट्रीट होंगी?
क्योंकि आप जो मेडिसिन ले रहे हो उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वो साइड इफेक्ट पे आप निगलेक्ट कर रहे हो और बगैर काम की दूसरी मेडिसिन ले रहे हो। तो सिर्फ अश्वगंधा और शिलाजीत लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। रील देख के आपको अगर कोई फंसा रहा होगा अश्वगंधा बेच के या शिलाजीत बेच के, तो आप बिल्कुल सावधान रहना है। आपको आपके शहर में जो भी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सेक्सोलॉजिस्ट होंगे उनके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते होंगे तो ही आपका ट्रीटमेंट सही होगा। अदरवाइज आप गलत हाथ में चल जाओगे तो आपके पेनाइल इम्प्लांट भी करके बैठ जाएंगे। भाई मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो अगर आपको पेनाइल इम्प्लांट भी किया तो रिजल्ट नहीं आएंगे और कितना भी मेडिसिन दिया तो रिजल्ट नहीं आएंगे। जब तक मैं वो साइड इफेक्ट कैसे कम कर सकता हूँ इस पर मैं नोटिस नहीं करता हूँ, इस पर मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ, तब तक आपको रिजल्ट आएंगे ही नहीं। तो दोस्तों ये छोटी मोटी बातें रहती है, यही बातें मैं आपको मेरे वीडियो में से बताते रहता हूँ, मतलब इंफॉर्मेशन देता हूँ, साइंटिफिक बेस पे देता हूँ, सब सही एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आप मेरी बातें सुनते हो तो डेफिनेटली आपका सेक्सुअल लाइफ बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छा हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।